तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए देखिए यहाँ पे लेकर आया हूँ बोर्ड मास यानी कि सरलीकरण। इसके चैप्टर का नाम होता है, हिंदी में कहते हैं सरलीकरण इसको, और इंग्लिश में बोला जाता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कुछ सिर्फ और सिर्फ भिन्न बताई थी। ठीक है, भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना मैंने उस वाली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर आपको उसको देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे एंड तक देखना इसको तो इसको लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करने वाले हैं सरलीकरण के सवाल आज, यानी कि बोर्ड मास किस नियम से जाना जाता है ज़्यादातर ये। ठीक है, सरलीकरण अक्सर बच्चे इसको नहीं जानते हैं, अगर बोर्ड मास कह दिया जाता है तो जान जाते हैं अच्छी तरीके से नियम। तो चलिए, बोर्ड मास एक नियम है इन सवालों को करने के लिए। यानी बोर्ड मास का मतलब होता है कि भाई जो क्रम से करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, ये सब इसके अंदर आता है सरलीकरण के अंदर। क्लियर। तो देखिए अगर आपको देखिए जैसे बोर्ड मास, पहले तो नियम हम सीख लेते हैं बोर्ड मास नियम आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ BOD M के बाद भाई यहाँ पे A और S, ये होता है बोर्ड मास। क्लियर। अब देखिए बोर्ड मास यहाँ मैंने लिख दिया BODMAS, बोर्ड मास यहाँ पे होता है। ठीक है, अब देखिए तो बोर्ड B से होता है भाई यहाँ पे ब्रैकेट। B का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ब्रैकेट होता है भाई। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। B का मतलब यहाँ पे होता है मेरा ब्रैकेट, और इस जिसको हिंदी में कहते हैं हम कोष्ठक। क्या बोल देंगे इसको, या फिर हम कोष्ठक बोलेंगे भाई, कोष्ठक। सबसे पहला जो ब्रैकेट होगा, मान लीजिए ऊपर एक लाइन आती है, इससे पहले क्या आती है हमारी एक लाइन होती है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इस छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर आता है मझला ब्रैकेट जो कि ये होता है, और फिर आता है बड़ा ब्रैकेट जो कि ये होता है। ठीक है, यानी कि इस तीन तरह के ब्रैकेट होती हैं और एक ही लाइन लगी होती है, वार जिसे बोला जाता है, वार क्या बोलते हैं, बार बोला जाता है जिसको। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे आता है मेरे यहाँ पे ओ आया, तो ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है, ऑफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम का, और का मतलब होता है भाई इसमें क्या होगा, गुणा कर देना। क्या मतलब होगा इसका, गुणा कर देना भाई, गुणा क्या कर देना होगा, गुणा कर देना। क्लियर, इतनी बात ध्यान रखना इस चीज़ को। अब यहाँ पे आता है डी का मतलब होता है भाई डिवाइड करना, कि क्या करना होता है, इसका मतलब डिवाइड करना होता है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको भाग करना। ठीक है, डिवाइड बोले तो भाग, यानी कि इसको हम किससे दिखाएंगे, अब इसको चिन्ह होता है ये वाला। ठीक है, ये वाला इसका चिन्ह होता है। अब आती है इसके यहाँ पे बात आती है हमने मल्टीप्लाई की, यानी कि एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा कर देना, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा कर देना होता है। इतनी बात आप याद रखना। ठीक है, इसको गुणा करना होता है। क्लियर। अब आप कहोगे दो बार गुणा, क्योंकि देखिए एक बार ऑफ की यानी कि का की भी, का मतलब मैथ में जो होता है वो गुणा होता है। ठीक है, आप याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि का मतलब क्या होता है, मैथ में गुणा करना होता है। और यहाँ पे भी इसका क्या एम, यानी कि सवाल में सॉल्व करेंगे, भाग के बाद गुणा होगी। अब क्या आएगा, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, एडिशन मतलब होता है क्या मेरा, जोड़ना। ठीक है, एडिशन मतलब प्लस कर देना यानी कि। और यहाँ पे एस का मतलब होता है मेरा सबट्रैक्शन। क्या होता है मेरा यहाँ पे, सबट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में घटाना वाला आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे लिख दिया है कि बी का BODMAS बोर्ड मास, बी का मतलब ब्रैकेट, और ओ का मतलब ऑफ यानी कि का, डी का मतलब भाग करना, डिवाइड यानी कि मल्टीप्लाई एम से गुणा, और ए का मतलब एडिशन है जोड़ना, और एस का सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ठीक है, तो आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इसकी मतलब गुणा करो भाग करो, आपको ये निशान लगे मिलेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कैसा होगा, चलिए मैं आपको वो भी यहाँ पे क्वेश्चन कर दे लिख के बताता हूँ। देखिए तो क्वेश्चन मेरा जैसे कि मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन पहले मैं लेता हूँ, तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन मेरे यहाँ पे लिया है 6 गुणा 4 और भाग है मेरे यहाँ पे 6। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये सवाल है मेरा। ठीक है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ बताया कि आप करोगे ब्रैकेट को सॉल्व। तो भाई देखिए इस सवाल में मेरा ब्रैकेट तो है नहीं। ठीक है, इस सवाल में मेरा ब्रैकेट नहीं दिया है, तब क्या सॉल्व करोगे आप, तब आपको सॉल्व करना है यहाँ पे ऑफ देखना है अगले वाला इसका नंबर, यानी का या फिर ऑफ लिखा मिल रहा है। इंग्लिश की बुक में आपको ऑफ लिखा मिलेगा, हिंदी वाले में आपको का लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए क्या का लगा हुआ मिला है यहाँ पे, का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या भाग का निशान है इसमें, अब देखना है ऑफ के बाद क्या देखना है, डी एंड डिवाइड। क्या भाग का निशान यहाँ पे, जी भाग का निशान जो दिख रहा है आपको ये इसमें है, तो ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे गुणा है और यहाँ भाग का निशान है, यानी कि मुझे पहले क्या करनी होगी, यहाँ पे मतलब भाग करना होगा। ठीक है,
आप इस वाले गुणा को मत देखना, क्योंकि यहाँ पे का मतलब गुणा बताया है मैंने। अगर का लिखा हुआ होता है इसमें तब उसको पहले चेंज करते हैं हम गुणा में, फिर गुणा करते हैं नंबर की। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, भाग, तो मैं पहले क्या करूँगा, इसमें भाग करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं भाग कर लेता हूँ, 6 गुणा 6। अब भाग का मतलब होता है भाई, भाग का इसका मायना होता है कि गुणा में इसको चेंज कर लेना, और इसके नीचे भाई कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होगा, क्योंकि देखिए जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है उस नंबर के नीचे मेरा 1 होता है हमेशा। ठीक है, सबका मालिक 1 होता है भाई। ठीक है, अब क्या देखना है, देखिए दोस्तों प्यारे से देखते रहना कि 6/1 है। जैसे ही आपने इस भाग के निशान को चेंज करा किसमें, गुणा में, तो आपका जो नंबर है यानी कि ये वाला ये पलट जाता है, यानी कि जो नीचे का नंबर वो ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया मेरा 1/6, क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना मुझे, भाग तो मेरी मैंने कर ली, अब बची मेरा m आएगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना। अब मुझे करनी है क्या, इसमें गुणा करनी है, क्या करनी है मुझे अब, गुणा। तो देखिए गुणा की मैंने करनी है, तो सबसे पहले 6 से 1 कम 6 और 6 1 कम 6, ये तो मेरा कट गया भाई, कट रहा तो ऊपर नीचे कट जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बिन वाले सवालों वीडियो में बता रखा है। ठीक है, आप उसको जरूर देख लेना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ मेरे यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो 6 की गुणा कर लो, 6 1 कम 6 और 6 1 कम 6 यहाँ पे भी, और नीचे 1 लगाओ या मत लगाओ, यही इसका आंसर हो गया, यानी कि 6 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखिए अपने थोड़ा सा इससे बड़ा सवाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इससे बड़ा ले लेते हैं, उसको करके देखते हैं। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए तब आप क्या करोगे उसमें, तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको ये बोर्ड मास रूल बस आपको याद रखना है। अगर आपने ये याद रख लिया ना तो ये सवाल चुटकियों में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहना इसको। मैंने क्या बोला, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूँ, तो ब्रैकेट क्या इसमें दिया, नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करो, ऑफ का मतलब का, क्या का लिखा हुआ मिला, नहीं है इसमें भी का, तो क्या करोगे, इसके बाद भाग को सॉल्व करो, तो भाग क्या इसमें है, तो भाग इसमें ये रही, देखो मिल गया। तो पहले भाग को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद नीचे के नंबर, नीचे वाले निशान देखते हैं, नीचे के स्टेप पे आते हैं। ठीक है, तो पहले इस वाले स्टेप को करते हैं, भाग वाले को। तो भाग मेरा ये रहा यहाँ पे, तो सबसे पहले 20 + 6, उस वाले को शुरू से इस वाले को पूरा सेम उतार लेना है। जब पहले भाग को सॉल्व करते हैं तो भाग को ही लेना पहले, -6 × 16, और भाग का निशान चेंज होता है भाई किसमें, गुणा में। अभी बताया इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 पहुंच गया ऊपर, 4 आ गया नीचे। इतनी बात आप समझ गए होगे। तो भाग का निशान गुणा में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे उसके बाद, भाग के बाद क्या आई है, गुणा। तो गुणा देखिए इसमें है क्या, देखिए यहाँ भी गुणा है और यहाँ भी गुणा है, यानी कि आप गुणा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 + 6 - 6। अब देखिए यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 16, तो 4 1 कम 4 और 4 चौक हुआ मेरा कितना, 16। यहाँ पे है मेरा 6, बीच में गुणा है, तो 4 × 1, यानी कि 6 की गुणा कर लो किसमें, 4 में, 6 चौक 24 हो जाएगा मेरे यहाँ पे, 6 चौक 24 और गुणा में 1, 24 से कम 24, नीचे बचा 1, तो 1 नीचे लगाओ या मत लगाओ, वैसे भी नीचे सबके 1 होता है। ठीक है, तो ये कर लिया अपने सॉल्व, गुणा कर लिया, भाग कर लिया। अब क्या आएगा स्टेप अगला, प्लस का, तो यानी कि एडिशन, जोड़ना। तो भैया बता दो प्लस इसमें है, तो ये रहा प्लस भाई। ठीक है, तो अब प्लस वाला स्टेप कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए 20 + 6, ये भी प्लस का, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो इसके आगे प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस और प्लस प्लस होता है मेरे के, तो 20 + 6 कितना हुआ मेरे यहाँ पे, 26 हो गया, -24 इस तरीके से लिख लो। उसके बाद लास्ट स्टेप बचा है अपना, क्या है यहाँ पे, माइनस का, तो माइनस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 26 - 24, 26 में से 24 को माइनस कर दिया, कितना बचेगा मेरे यहाँ पे, 2 बच गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए अपनों ने कितना स्टेप कर लिया, यानी कि अपनों ने यहाँ से डी से नहीं, अपने 4 स्टेप तो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आपका ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सरलीकरण अपने का बी और रह गया, इसको कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 का 2 और यहाँ पे मान लीजिए गुणा है, तो गुणा यहाँ पे ना भी लगाओगे तो कोई चल जाएगा अपना। ठीक, काम चल जाएगा इससे, तो मैंने यहाँ गुणा हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो गुणा का निशान वैसे भी होता है भाई। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लग गया ना, इसलिए यहाँ पे 2 को ऐसे लिख सकते हो आप। अब देखिए, तो मेरा यहाँ पे लिखा है 4 का, अब देखिए मैंने क्या बोला है भाई, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूँ, तो क्या ब्रैकेट इसमें आपको दिख रहा है इसमें, तो भाई देखिए ये है मेरा यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट मेरा देखिए इसमें कहाँ पे, ये रहा मेरा इसमें ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ब्रैकेट हैगा, तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट ये रहा मेरा, तो सबसे छोटा ब्रैकेट दिया, इसमें एक ही ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। तो 4 का बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख लेना है, 2, अब 3, यानी कि 6 को इसको हम सॉल्व करेंगे ना। चलिए
तो देखिए यहाँ पे करेंगे हम 6 और इस भाग के निशान को चेंज करेंगे इसमें गुणा में, और इसके नीचे कुछ नहीं, तो यानी कि भाग के निशान चेंज करा गुणा में, तो इसके सामने वाला नंबर पलट गया, यानी कि 1 पहुंच गया ऊपर, 3 आ गया नीचे, प्लस में है मेरा यहाँ पे कितना 6। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट गया, और 4 का 2 और यहाँ 2 एकम 2, 2 आ गया, और इसके बीच में कोई निशान नहीं है यहाँ पे, तो गुणा का होगा, और यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया और प्लस 6 हो गया। क्लियर इतनी बात आप समझ गए। ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट के बाद क्या आता है अपना ओ, यानी कि ऑफ। ऑफ का मतलब होता है भाई का, ठीक है। तो का हो गया अपना, तो का मतलब होता है भाई गुणा कर देना। का मतलब क्या होता है मुन्नो, गुणा कर देना। तो भैया प्यारी सी बात है, गुणा कर दो इसकी। 4 और का मतलब गुणा कर देना, तो का मतलब गुणा लगा दिया, 2 गुणा 2 प्लस 6 कर दिया, ठीक है। अब भैया क्या आता है, भाग करना। तो भाग करना तो है ही नहीं, इसमें नहीं है, नहीं तो गुणा करना होता। अब गुणा कर लो भाई। क्या करेंगे स्टेप, अब गुणा वाला स्टेप करेंगे। तो देखिए, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16। क्या कहा मैंने, 4 की गुणा 2 से करी मैंने, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 प्लस 6 मेरा यहाँ पे आ गया। उसके बाद गुणा के बाद क्या आया, प्लस। तो प्लस देखिए इसमें ये रहा, तो प्लस ही बचा है, तो 16 प्लस 6 कितना हो जाता है मेरा यहाँ पे, हो जाता है भाई 22। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए कि बोर्ड मास के सवाल किस तरीके से हल करे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको 3 इसमें क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें मैंने पहले छोटा बताया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से सीख गए होगे, चलिए। तो मैं आपको अभी एक सवाल इसमें और बताता हूँ, जो आता है भिन्न का सवाल। अगर भिन्न में बोर्ड मास दे दिया तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले मैं इसको पूरे को रफ करता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम अब आ चुके हैं अपने भिन्न की मतलब बोर्ड मास करना, ठीक है। इस तरीके का आपको अगर सवाल दे दिया जाए आपके एग्जाम में, तो आप उस तरीके उसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बड़े ही ईजी तरीके से इसको करेंगे बोर्ड मास के ही रूल से। तो बोर्ड मास का रूल आपको याद हो गया होगा, क्या बताया था मैंने, 20 से ब्रैकेट होता है, ठीक है। ब्रैकेट 3 तरीके के थे, उसमें छोटा वाला, फिर मझला, फिर उससे बड़ा वाला ब्रैकेट, और एक होता है उसमें बार लगा हुआ, ठीक है। तो ब्रैकेट हो गया सॉल्व। उसके बाद ऑफ आता, ऑफ का मतलब गुणा कर देना, उसका डिवाइड आती है, डिवाइड मतलब भाग करना, ठीक है। भाग का चिन्ह होगा उसमें। अब क्या आएगा, मल्टीप्लाई, गुणा, और उसका एडिशन, यानी क्या सब्ट्रैक्शन। क्लियर इतनी बात, जोड़ना घटाना। अब देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है मेरे यहाँ पे 4/5 प्लस 6/10 माइनस 16/20, भाग में है 8/16 और गुणा में 18/14। इस तरीके का आ जाए तो किस तरीके से करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी। तो आप इस चीज़ को याद रखोगे तो ये सवाल आसानी से कर लोगे। अगर ये चीज़ आपकी याद नहीं है, और अगर भिन्न के सवाल आपने नहीं देखी, वीडियो नहीं देखी, तो वो देख लेना उसको, ठीक है। अब क्या करने वाला हूँ, देखिए इसमें सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट सॉल्व। ब्रैकेट इसमें नहीं है तो ब्रैकेट को छोड़ो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ऑफ, यानी कि ऑफ का मतलब का, तो ऑफ भी नहीं है इंग्लिश में ना, का लिखा हुआ मिला, तो ये भी नहीं हुआ इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करने वाले हैं भैया हम इसमें भाग। तो भाग इसमें है कि प्लस माइनस भाग, ये है देखिए भाग इसमें, तो नहीं ये वाला। अब स्टेप तीसरे स्टेप पे पहुंच चुके हैं, तीसरे स्टेप इसमें लग रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से, नहीं 4/5 प्लस 6/10 माइनस 16/20, इतना तो आपने सेम लिख लेना है। उसके बाद भाग के निशान को चेंज करना होता है, किसमें, गुणा में, कर लिया गुणा में। उसके बाद मैंने बताया था कि जैसे ही भाग के निशान को चेंज करोगे गुणा में, उसके सामने वाली जो नंबर है यानी भिन्न है यहाँ पे, तो ये पलट जाएगी, यानी कि ये जो चेंज करा तुमने गुणा में, तो ये हो गया मेरा 16/8, ठीक है। आप इतना आप समझ गए होगे। अब गुणा की चीज़ ऐसे ही लिख लो, इसको 18/14। आपने भाग कर ली, अब क्या करना है, आपको गुणा करनी है। अब आपको क्या करनी है, इसके बाद भाग के बाद बेटा गुणा करनी है। तो गुणा है मेरा यहाँ पे देखिए 2 जगह पे गुणा दिख रहा है मुझे, चलिए गुणा कर लेते हैं। 4/5 प्लस 6/10 को सेम ऐसे ही लिख लेना है, इस पूरे को यहाँ तक। अब करनी है अपनों को क्या, गुणा, ठीक है। तो पहले मैं इतना लिखूंगा, पहले गुणा कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए 8 एकम 8 हुआ, 8 दूनी 16 हुआ, कट गया, ठीक है। आप यहाँ भी काट सकते हैं इसको, लेकिन मैंने इसको इधर काट दिया, ठीक है। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हुआ। अब क्या भैया 20, 16 के पहाड़े में 20 आता है क्या, 18 के पहाड़े में 20 आता है, नहीं आता भैया। तो कोई ऐसा टेबल ले लो ना जिसमें 20 आ जाए और 16 भी आ जाए। तो भैया किसका, बड़े से बड़ा लेना, 2 के में भी आएगा 16 और 20 भी आएगा, लेकिन 4 का लेते हैं हम, किसका लेते हैं, 4 का।
4 चौक 16 और 4 पंजे 20। मैंने बड़ा टेबल क्यों लिया, इसलिए क्योंकि दोबारा मुझे काटना ना पड़े। आप भी यही तरीका अपनाना, ठीक है, वरना आप छोटा टेबल लोगे फिर उसको दोबारा फिर काटोगे। तो चलिए एक बार में काट लिया करो। देखिए तो यहाँ मेरा बचा आप कितना 5, ठीक है। अब ऐसे इसको काट लो 18/14 को। कोई ऐसा टेबल लो इसमें दोनों आ जाइए, तो 2 का टेबल है, 2 × 18, 2 × 7 14। इससे कोई बड़ा नंबर है नहीं जो इन दोनों को काट दे, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ बचा 2 और बट्टे में बचा 5, ठीक है, गुणा यहाँ बचा 4, बट्टे में बचा 1, गुणा ऊपर बचा 9, नीचे बचा है मेरा 7। देखिए अपनों ने यहाँ पे गुणा करके इसमें मतलब काट लिया, ठीक है। अभी गुणा करने वाले किस तरीके वो देखिएगा आप जरा। यहाँ पे 2 × 4 गुणा में 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मेरे यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, अगर कुछ कटेगा तब फिर काट देना, अगर नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं है। देखिए कुछ नहीं कट रहा, 2 से 5 नहीं, 5 से 4 नहीं, 7 से 9 नहीं, 7 से 4 भी नहीं, कुछ नहीं कट रहा तो क्या कर लेना, गुणा कर लेनी ऊपर ऊपर इसके नीचे नीचे, ठीक है। तो करते हैं गुणा, 4/5 प्लस 6/10 माइनस 2 चौक 8 और 8 ने 72, भाई ये आ गया इसका। 5 × 5, 5 × 7 35, ये इसका आ गया भाई। अब भैया बन चुके हैं इसके प्लस माइनस, यानी कि भिन्न का सवाल बन चुका है। यहाँ पे अब देखिए तो भिन्न का सवाल है, प्लस माइनस बन चुका है। नीचे वाले क्या करूँगा मैं, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम ले लो, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेना है अपन। अब आपको ध्यान से देखना है। तो पहले मैं यहाँ पे इस चीज़ को रफ करता हूँ, ये जगह कम पड़ रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ के इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए हम नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम किस तरह लिया जाता है वो देखिएगा। तो एलसीएम हम लेते हैं, कितना है मेरा 5 10 35, तो 5 10 35। अब देखना है सबसे छोटा टेबल, जिससे ये नंबर इसमें कुछ भी कट जाए। तो भैया 2 के टेबल लेना सबसे छोटा, 2 से 5 नहीं कटेगा लेकिन 10 कटेगा, तो 2 ले लिया। जो नहीं कटेगा उसको सेम लिख लेना है। 2 पंजे 10 5 बार में गया, 2 के पहाड़े में 10 5 बार में आया, और 35 नहीं आता तो 35 को इसी तरीके से उतार लेना है। उसके बाद मेरे यहाँ पे देखिए 5 यहाँ 35। तो भैया कोई ऐसा टेबल बताओ इसमें कट जाइए। तो भाई 2 के से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से कटेगा भी। तो 5 का हमें लेना है, 5 × 5, फिर 5 × 5, फिर 5 × 7 35, ठीक है। अब 7 × 7 कर लीजिएगा, हो गया ये सवाल आपका। अब क्या करनी है आपको, एलसीएम में सबकी गुणा कर लो। तो 2 पंजे 10, 10 7 70, कितना एलसीएम आया रे 70, इसका एलसीएम आ गया। कितना एलसीएम आया 70। अब आपको क्या करना है भाई, मैंने भिन्न के सवाल फिलहाल बता रखे, इसमें बताने वाला हूँ आपको। देखिए 5 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 70 आ जाए, 5 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 70 आ जाए। तो 5 के टेबल में 70 कितनी बार में आता है भैया, आप कहोगे 5 धाम 50, जिसके बाद तो टेबल पढ़ा ही नहीं हमने, तो पढ़ लो आज। तो 5 का टेबल भैया पढ़ो कितनी बार, 14 बार। तो 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 होता है। तो 5 का टेबल कितनी बार पढ़ा गया, 5 का टेबल पढ़ा आपने 14 बार। तो जितनी बार आपने नीचे वाले का टेबल पढ़ा है उतनी बार ऊपर का भी पढ़ लीजिए। तो आपने पढ़ा 5 का टेबल 14 बार, तो 4 का टेबल भी 14 बार पढ़ो। तो 14 चौक 56, कितना आ गया रे 56। उसके बाद प्लस है तो प्लस यहाँ पे लगा लो। 10 का टेबल में 70 आता है कितनी बार में, 7 बार में। 10 7 70, 10 7 70। तो 10 का टेबल 7 बार पढ़ा आपने, तो 6 का टेबल भी 7 बार पढ़ लो ना। 6 7 42, कितना आसान है देखो। अब 35 का टेबल में 70 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है। 35 दूनी होता है मेरा 70। 35 का टेबल 2 बार पढ़ा, 72 का भी 2 बार पढ़ लो। तो 72 का जब 2 बार पढ़ूंगा कितना आएगा मेरा, तो 2 दूनी 4 हुआ, 2 7 14 हुआ, 144 मेरा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए अब, यानी 72 दूनी 144 मेरा यहाँ पे हो गया है। क्लियर। अब देखिए इस सवाल को अगले देखते हैं यहाँ पे करके। अब तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या है 56 और प्लस 42 माइनस 144। तो भैया बोर्ड मास रूल क्या कह रहा था, BODM गुणा कर ली थी ना। तो गुणा के बाद क्या था, प्लस करना। क्या था भाई, प्लस करना। तो यहाँ पे देखिए प्लस क्या है, जेरा मेरा यहाँ पे प्लस। तो प्लस कर लीजिए पहले इसको यार आप। तो यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, जिस इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे भाई मेरा क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ये वाली बात याद रखना। तो प्लस यहाँ पे प्लस 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 हुआ। 56 42 कितना हो गया, जोड़ लो। 6 2 8 8 लिख लिया, 5 4 9 9 लिख लिया। इतना हुआ 98 98 माइनस 144 बट्टे में कितना आ रहे 70 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब क्या करना है, इसके अगले बढ़ते हैं ज़रा।
144 और यहाँ पे 98, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, घटा दीजिए। 98 में से नहीं जाएगा 144 क्योंकि वो बड़ा नंबर है, तो 144 में से 98 घटा लीजिए। 144 में से 98 घटाइएगा तो देखिए घटाने का तरीका ऐसे घटा लीजिए आप आराम से। तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 14, ये इधर से एक लिया क्योंकि 4 में से 8 नहीं जाता है तो इधर से एक लेना पड़ता है, तो 4 में इधर से ले लिया मैंने 1, कितना हो गया 14, 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ बचेगा मेरा 3 क्योंकि एक आपने ले लिया ना। अब एक ये 13 हो गया, 13 में से 9 गया, कितना बचा भाई 13 में से 9 गया 4, 46 इसका आंसर आने वाला है। 46 बट्टे में है 70, लेकिन अभी आंसर नहीं आया पूरा पूरा, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या देखना कौन सी है, 98 है कि 144, तो भाई 144 बड़ी संख्या है। मैंने बोला कि निशान हमेशा बड़ी संख्या का आता है, निशान हमेशा बड़ी संख्या का, ये वाली बात याद रखना। बड़ी संख्या कौन सी 144, इसके आगे है माइनस तो लगा दी प्यार से माइनस, ये हो गया इसका आंसर। अभी आप इसको और काटना चाहो तो और भी काट लीजिए, चलिए काटते हैं। 2 से इसको काट लेते हैं बड़े आराम से। देखिए 2 के बारे में 70 आता है कितनी बार में, 35 बार में, तो जिसको मैंने काट दिया 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो ये हो गया इसका कट गया। देखिए तो माइनस का 23 बटा में आएगा भैया 35, ये हो गया इस माइनस का 23 बटा 35 इसका आंसर हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप बोर्ड मार्क्स के सवाल करना हल करना सीख गए होंगे बहुत अच्छे से। नहीं अगर आप कोई भी सवाल इसमें समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपने दोस्तों तक जाते रहते इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि वो भी ये चीज़ सीख सके। ठीक है, कल मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।